हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस पे बेस्ड होने वाली है कि जो आपका बीएड का 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और आप कम समय में किस तरह से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 बीएड का, वो कंबाइंड होने वाला है। इसे कंडक्ट श्री देव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल करवा रही हैं और इसके साथ साथ शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय, ये तीनों ही एक साथ कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनका इस बार। और परीक्षा की तिथि आपको पता ही है 26 मई 2024 है और आज की जो तारीख है वो है 4/5/2024। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय है, तो इसलिए फटाफट जल्दी से आपके परीक्षा पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, जो कि इस बार प्रोस्पेक्टस नहीं गिवन है। तो जिस वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दी जाए चीज़ें। तो आप सबसे पहले देखिए परीक्षा पैटर्न की हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कैसी प्लानिंग रहनी चाहिए हमारी परीक्षा के लिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकें और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो उसकी ही हमारी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, भाषा से संबंधित सब्जेक्ट, जो कि हिंदी या इंग्लिश आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, यानी कि आपको अगर हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश को ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको लैंग्वेज भरने के लिए मिला होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको तैयारी उसी सब्जेक्ट की करनी है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई। तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपने हिंदी ले रखी है तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वैसे ही अगर आपने इंग्लिश ली है तो आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स उसमें होंगे। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको इनके पार्ट्स बताए थे, यानी कि जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मतलब बिल्कुल ज़्यादा व्यूज़ तो आए नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी ने वो देखा होगा। अगर आपको देखना है डिटेल में कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के ये भी होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपको टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे छात्र और अध्यापक के बीच में जो कोरिलेशन होता है उससे रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी इसमें होता है। उसके बाद आता है फोर्थ आपका सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपके जो ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट रहा है जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है या कॉमर्स कर रखा है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लगा रखा है यहाँ पे कि अगर आपने ग्रेजुएशन बीए से कर रखा है तो आपका सब्जेक्ट होगा आर्ट, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपका सब्जेक्ट होगा साइंस, और कॉमर्स कर रखा है तो कॉमर्स यानी कि कॉमर्स ही है। बीकॉम कर रखा है तो आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इसमें जो बीए है आर्ट का, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और बीएससी वालों के यानी कि साइंस वालों के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और कॉमर्स वालों के लिए भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। अब ये सब क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे, सबको अलग अलग पेपर मिलेंगे। जैसे कि आपने अपने फॉर्म भरते टाइम भरा होगा कि आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं। साइंस वालों में थोड़ा सा वेरिएशन ये रहता है कि साइंस में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिनकी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होती है और जिनकी पीसीबी होती है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है। तो अगर आपकी जेडबीसी है तो आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे 12th लेवल के। और अगर आपकी पीसीएम है तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से क्वेश्चंस आएंगे। 6 to 10th भी ले सकते हो या 6 to 12th की भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कम समय में आप कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसकी हम अब बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा को अगर आपने पास करना है तो उसके लिए एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए अगर आपको, देखिए आज 4 तारीख हो गई हैं, 4 मई है आज की डेट और 26 तारीख को आपका पेपर है। लगभग 20-22 दिन आपके पास हैं। तो इतने कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा तो स्पेसिफ़िक क्या रहना चाहिए हमारे लिए, टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, जो कि आपके प्लानिंग में क्या आ जाएगा कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आप उसका सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस देखिए, या तो हिंदी का सिलेबस देखिए कि हिंदी के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सेलेक्टेड सब्जेक्ट से सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही आप पढ़िए, ठीक है। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं और हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपको वही पढ़ने हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हिंदी और इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं यूट्यूब में किसी भी चैनल से आप जनरल नॉलेज की जो है वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट होता है और जनरल नॉलेज के इंटरनेट पे भी सर्च करके आप थोड़ा थोड़ा डेली का, अभी जितने दिन भी आपके पास हैं उतने दिनों में ही थोड़ा थोड़ा करके आप कुछ कुछ पॉइंट्स बना के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके कंटेंट मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। कुछ चैनलों के नाम मैं आपको लास्ट में सजेस्ट कर दूँगी कि आप इन चैनल से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रखा है उन्होंने, तो आप उससे भी अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखना है। उसके बाद आते हैं फोर्थ, आपका सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लीजिए। वो कहाँ से देखने हैं आपको, शॉर्ट में आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए चैप्टर वाइज। तो इससे आपको एक स्टेटमेंट में, जैसे स्टेटमेंट में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या आपको कोई बुक्स पढ़नी है। नहीं, आपको बिल्कुल भी कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई बुक ख़रीदनी भी नहीं है। आपकी तैयारी नॉर्मल इंटरनेट से ही हो जाएगी। बस आपको एक कॉपी ख़रीदनी है, उसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। कंटेंट आपको यूट्यूब से, इंटरनेट से मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कर लेंगे, उन्हीं से आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जब सब्जेक्ट है, जैसे आपको क्या करना है, सेलेक्टिव जो है टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, इंग्लिश के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए एक चीज़ और करनी है आपको कि जैसे उसमें डेफिनेशन वगैरह होती हैं, जैसे प्रत्यय है, समास है, संधि है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंटरनेट से ही देख लीजिए कि ये होते क्या क्या हैं। फिर उसके उदाहरण तो काफ़ी सारे होते हैं, तो वो आप PYQs देख लीजिए, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी चैनल से देख लीजिए, उसमें आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जीके एंड रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए यूट्यूब में से, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और यूट्यूब से देख लीजिए। और सब्जेक्टिव के लिए जो सब्जेक्टिव है आपका, जैसे मैं साइंस की हूँ तो साइंस की क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका आएगा 6 to 12th लेवल का आएगा। उसमें आप स्टेटमेंट बेस पे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा पेपर का जो एनालिसिस था कि प्रीवियस ईयर में आपके किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आता था, क्वेश्चन पेपर आता था बीएड का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। उसके अलावा एक चीज़ और बात की जाए तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से तो एक को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा।
जनरल नॉलेज भी आपकी आएगी ही और सब्जेक्ट भी आपका आएगा ही। एक ही चीज़ का कन्फ्यूज़न है, वो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो टीचिंग के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को बांट लीजिए और बांटने के बाद उनके सेलेक्टेड टॉपिक्स को रख लीजिए अपने पास कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। क्योंकि हिंदी कहें, इंग्लिश कहें, रीजनिंग कहें, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट हैं जो कि पूरा पढ़ना 1 महीने के अंदर, 1 महीने से भी कम के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए कम समय में आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो 2 चैनल हैं यूट्यूब पे, डियर गुरुजी करके, और एक है फॉर्म्स फॉर यू। तो ये 2 चैनल मुझे सही लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने चैनल हैं। तो आप इन दोनों चैनल से भी आपकी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा कंटेंट डाल रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने ज़्यादातर करवा रखे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो, आर्ट्स का या साइंस का। तो इनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इनके जो वीडियोज़ हैं, आप इनके वीडियोज़ ज़रूर देखिए, इसमें से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप चाहें तो मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि मैंने हिंदी पे ही बना रखे हैं, और अदर कोई सब्जेक्ट मैंने कवर नहीं किया है, बट उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी हिंदी के क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपकी हेल्प हो ही जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपकी मेरी इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।